आ चुके एक नई वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 41 और चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बन चुका है। तो इसकी एक एडजस्टमेंट आपको बोर्ड में 100% देखने को मिलेगी, या तो एडमिशन में या रिटायरमेंट में। तो इसके 3-4 केस होते हैं, 3-4 एडजस्टमेंट होती हैं प्रोविज़न की। तो इस वीडियो में हम कुछ एडजस्टमेंट देख लेंगे जो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी क्या है, डेटर का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। ठीक, ये पहली एडजस्टमेंट है, मतलब पहला केस एक तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। इसका मतलब ये है कि हमें डेटर पे 5% प्रोविज़न बनाना है। मतलब क्या है कि इन फ्यूचर हमें डेटर पे 5% जो पैसा है, जो रुपीज़ है, वो नहीं मिलने वाला, जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो हम क्या बना लेते हैं, प्रोविज़न की इन फ्यूचर हमें इतना लॉस होने वाला है, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होने वाली है। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो किस अकाउंट में दिखाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसकी सिंपल सी एडजस्टमेंट होती है रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स कम हो रही है तो कुछ नहीं करना है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, जो भी है डाउटफुल डेट्स करके अमाउंट कितना होगा प्रोविज़न पे 5% निकाल दो। 1 लाख पे हमें 5% प्रोविज़न बनाना है, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख पे बनाएंगे तो आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 5,000। एक एडजस्टमेंट मतलब एक एंट्री इसकी और कहाँ रिएक्ट होगी, हर एक एंट्री 2 जगह रिएक्ट करती है। तो एक एंट्री तो यहाँ रिएक्ट कर गई रिवैल्यूएशन में, और एक एंट्री इसकी जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर लिखेंगे और डेटर से जो ये 5,000 है इसको माइनस कर देंगे, तब डेटर का एक्चुअल में अमाउंट आएगा। ठीक है, तो पहला केस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा केस किस तरीके से करेंगे। तो केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड में क्या है, डेटर का अमाउंट कितना है, 1 लाख जो पहले था। इसमें एक एडजस्टमेंट जुड़ी है, लेस प्रोविज़न। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, जगह कम इसलिए प्रोविज़न लिखा है। प्रोविज़न का अमाउंट कितना है, 10,000। टोटल अमाउंट कितना आया, 90। ये आपको बैलेंस शीट में कहीं कहीं देखने को जरूर मिलेगा। एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर आर गुड्स। सिंपल सी एंट्री है, एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक, मतलब जो प्रोविज़न बनाया था हम लोगों ने वो हमें अब वापस लेना है, मतलब उसको हटा लेना है। सिंस ऑल डेटर आर गुड्स, मतलब जो डेटर पे पैसा बकाया था, जो पैसा रह गया था, वो एक तरीके से मिल गया है। तो प्रोविज़न हमारे लिए क्या है, प्रोविज़न हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें लायबिलिटी यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो कम करनी है। तो पहली अगर मैं क्या था, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, किसमें दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन में। तो पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन में एसेट्स जब लायबिलिटी बढ़ती है तो इधर आती है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो इधर आती है। तो फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, इतना हुआ। तो प्रोविज़न मतलब ये वाला जो प्रोविज़न का अमाउंट है वो हमें एक तरीके से ख़त्म कर देना है, लायबिलिटी का बैलेंस ख़त्म कर देना है। तो लायबिलिटी कम को मतलब कहते हैं लायबिलिटी को डिक्रीज़ करना है। तो कुछ नहीं करना है, बाय प्रोविज़न फॉर, जो भी नाम है इसका वो पूरा नाम चला जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कितना अमाउंट है, 10,000। तो इसको हम लोग कर देंगे कम। एक एडजस्टमेंट हो गई। मैंने क्या कहा था कि एक एडजस्टमेंट 2 जगह रिजेक्ट करती है। तो पहला तो रिजेक्ट यहाँ हो गया रिवैल्यूएशन में। अब दूसरा एडजस्टमेंट है वो कहाँ रिजेक्ट करेगी, वो करेगी बैलेंस शीट में। तो एक तरीके से ये जो अमाउंट था वो ख़त्म हो गया है। क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, ये जो अमाउंट है आपका बैलेंस शीट में बस यही अमाउंट जाएगा, ये अमाउंट नहीं लिखेंगे। समझ में आया। तो एडजस्टमेंट केस सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब केस थर्ड देखेंगे, केस थर्ड में क्या नया देखने को मिलता है। अब देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, डेटर का अमाउंट लिखा हुआ है 22,000,
मैंने माना है कि 22,000 डेटर का अमाउंट है और उसमें प्रोविज़न कितना है 1,000, मतलब प्रोविज़न हमने बना रखा है कितना 1,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 21,000। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज, मतलब प्रोविज़न 1500 से और बढ़ गया, मतलब 1500 से डेट मतलब जो हमारी लाइबिलिटी एक तरीके से बढ़ गई है। तो यहाँ बाय लिखा हुआ है, ठीक है, बाय और टू में ध्यान रखना, जब बाय लिखा होगा तो पूरा अमाउंट लेंगे, जितना अमाउंट है वो पूरा लेंगे। अगर टू लिखा होता है तो टू में डिफरेंस लेते हैं, फिर हम देखते हैं प्रोविज़न कितना कम ज़्यादा होगा। टू लिखा होता तो फिर डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एंट्री होनी है हमारी, एक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाइबिलिटी को बढ़ाना है। तो जब लाइबिलिटी को बढ़ाना होता है तो किस तरफ दिखाते हैं, इस तरफ दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है टू प्रोविज़न फॉर किस नाम से, डाउटफुल डेब्ट के नाम से। तो कितना है प्रोविज़न कितना आया 1500, वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद एक एडजस्टमेंट तो ये हो गई। तो दूसरी एंट्री कहाँ एड करेगी, दूसरी एंट्री एड करेगी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, यहाँ 22,000 है, बैलेंस शीट में 22,000 लिखना है। हमने 1,000 तो पहले बनाया हुआ था, अब 1500 हमने और बना दिया, तो कितना माइनस करेंगे 15 और 1,000 2500 हम लोग अमाउंट इससे माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में जाके लिख देंगे। तो ये था केस थर्ड, एक तरीके से केस थर्ड मतलब एडजस्टमेंट ही है, मैं इसको एक केस बना दिया, केस 1 केस 2 केस 3। अब हम लोग देखते हैं केस 4 में क्या नई चीज़ है। तो देखते हैं केस 4 में क्या है। केस 4 में डेटर का अमाउंट दिया हो 80,000 80,000 दिया हुआ है, जिसमें से प्रोविजन में माइनस करना है 4,000 का। तो टोटल अमाउंट कितना बचेगा 76,000, डेटर का जो अमाउंट बचेगा बैलेंस शीट में 76। ये हो गई बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब हमें बैड डेट से मतलब जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न 6,000 बना। अब सिंपल क्या समझ सकते हो कि मार्केट में अगर हम लोग डेटर बनते हैं हमारे, तो मार्केट में हमने सोचा कि हमारे 4,000 का प्रोविज़न मतलब 4,000 से डेटर नहीं बनेंगे, तो हमने 4,000 डेटर माइनस कर रखी कि इतना पैसा हमें नहीं मिलने वाला है। जब हम मार्केट में गए तो हमें इतने से पैसा नहीं मिला, और यहाँ ध्यान रखना है टू है, यहाँ बाय नहीं है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले करवाया था बाय वाला, इसमें सिंपल पूरा अमाउंट लेगा, यहाँ टू लिखा हुआ है, तो डिफरेंस लेंगे। ये ध्यान रखो, मार्केट में सोचा हमने कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, जब मार्केट में पैसा लेने गए तो इतने से पैसा नहीं मिला। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि 2,000 अभी हमें मतलब 2,000 लाइबिलिटी और बढ़ानी है, क्योंकि इतना से हमने बनाया कि इतना पैसा नहीं मिलने वाला है, पर जब मार्केट में गई तो इतने से नहीं मिला, 2,000 से हमें लाइबिलिटी को और बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सिंपल सा। और क्या लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो किस तरफ दिखाएंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना लिख देंगे 2,000, जो डिफरेंस होगा वो लिखेंगे। 6,000 था, 4,000 हमने पहले बना रखा है, तो कितना वो बनाना है हमें 2,000। तो इस तरीके से करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके बाद बैलेंस शीट में कितना अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस शीट में जो ये वाला अमाउंट है, क्योंकि हमें इतना बनाना था 2,000 इसमें और ऐड कर देंगे तो 6,000 बन गया। तो बैलेंस शीट में हम लोग 80,000 से 6,000 माइनस करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो हम लोग डेटर में लिख देंगे। कैसे, 80,000 था, 80,000 में हम लोगों ने कितना बना रखा था 4,000, 2,000 हमें और बनाना है, तो कितना हो गया 6,000, तो कितना बचा 74,000। ये वाला अमाउंट हम लिखेंगे डेटर में बैलेंस शीट में। समझ में आया। अब देखते हैं एक नेक्स्ट अच्छा वाला केस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो केस 5 आ चुका है, डेटर का अमाउंट 1,00,000 है, प्रोविज़न में बनाना है 4,000, मतलब बना चुके हैं 4,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 96। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% डेटर, मतलब डेटर पे हमें 5% प्रोविज़न को मेंटेन करना है। तो जब भी इस तरह केस आए तो पहले हमें ये देखना है कि डेटर का ओरिजिनल अमाउंट कितना है। डेटर का ओरिजिनल अमाउंट तुम्हारा है 1,00,000, ठीक, ये डी फॉर डेटर लिखा है, ठीक है, 1,00,000 अमाउंट है डेटर का, इस पे हमें 5% प्रोविज़न बनाना है।
तो कितना आ जाएगा 5,000। अब सिंपल सा थॉट, मार्केट में हमें इतने से पैसा लेना था, मतलब सिंपल थॉट लेके चलते हैं, मार्केट में हमें इतने से पैसा, हमने माना कि मार्केट में हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा, पर जब हम लोगों ने प्रोविज़न बनाया 5%, तो हमें इतने से पैसा नहीं मिला। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ, हमने माना कि मार्केट में हमें इतना पैसा नहीं मिलने वाला है, इतना जो प्रोविज़न है 4,000 का, ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। जब हम मार्केट में गए, हम लोगों ने पैसा वसूलना स्टार्ट किया, तो हमें 5,000 रुपये नहीं मिले। तो कितना कम बनाया प्रोविज़न हमने, 1,000 का। डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ 8 और 2 में डिफरेंस लेंगे और सिंपल बाय लिखा हो तो पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो 1,000 हमें अभी प्रोविज़न और बढ़ाना है। और प्रोविज़न क्या होता है, लायबिलिटी होती है, मतलब लायबिलिटी को हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो रिवैल्यूएशन साइड में किस साइड आएगी, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लायबिलिटी का मतलब जो भी होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीडी लिख दिया मैंने, कितना 1,000 लिख देंगे। एक एडजस्टमेंट तो ये हो गई है। दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो जाएगी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट लिखेंगे, 5,000। 1 लाख से 5,000 माइनस करेंगे, फिर डेटर में लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई काम बचा नहीं है। 1,000 प्रोविज़न और बढ़ गया है, तो कितना टोटल हो गया 5,000। तो डेटर से 5,000 माइनस करेंगे। समझ में आ गया। तो ये था केस नंबर 5। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक केस और देख लेते हैं। तो केस नंबर 6 पे आ चुके हैं। केस नंबर 6 क्या है, डेटर का अमाउंट है 18,000 और प्रोविज़न कितना दे रखा है 2,000 का। तो डेटर का अमाउंट कितना हो गया 16,000 डेटर हो गया हमारा। एडजस्टमेंट में क्या लिखा, डेटर ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स नाम से हमें 1,500 रिटर्न ऑफ करना है डेटर में से। एंड अ प्रोविज़न फॉर 5% विल बी क्रिएटेड फॉर अ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक, जो प्रोविज़न, अब उसके बाद मतलब इसको माइनस करने के बाद फिर बनाना है हमें प्रोविज़न 5%। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सिंपल सा, मैंने कहा ना 5% जब भी प्रोविज़न बनाना होगा, कोई अमाउंट दिखा है तो इस अमाउंट से पहले उसको माइनस करेंगे। 18,000 था, 18,000 में से इतने हमने रिटर्न ऑफ कर दिए 1,500, तो कितने बचे 16,500, इतना बचेगा। अब इसका मतलब इसके ऊपर बनाना है हमें 5% प्रोविज़न, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 825। इतना प्रोविज़न आया, इतना प्रोविज़न हम लोगों ने बनाना था। अब हमारा प्रोविज़न बचा कितना, प्रोविज़न हमने कितना बनाया था 2,000 का, जिसमें से 1,500 तो हो गया रिटर्न ऑफ, मतलब 1,500 एक तरीके से ख़त्म हो गया। कितना बचा प्रोविज़न 5%, मतलब 500। अब सिंपल सा थॉट, वही मार्केट वाला, मार्केट में हमने माना कि इतना पैसा नहीं मिलने वाला है, तो हमने इतना बना दिया प्रोविज़न। पर मार्केट में जब गए तो इतना पैसा मतलब इतने से नहीं मिला, इतने पैसे से नहीं मिला। तो हमने लायबिलिटी कितनी क्रिएट की थी 500 रुपये की। जब मार्केट में गए तो लायबिलिटी और कितनी क्रिएट हो गई, इतनी। तो यहाँ पे बाय तो कहीं लिखा नहीं है, तो इतना तो लेंगे नहीं, तो डिफरेंस लेंगे। तो 325 की अभी हमें लायबिलिटी और क्रिएट करनी है। दोबारा समझा दे रहा हूँ, 2,000 के प्रोविज़न था, 1,500 रिटर्न ऑफ हो गया, बचा कितना प्रोविज़न 500। तो 500 मार्केट में माना कि इतना पैसा नहीं मिलेगा डेटर के नाम से। जब हमने बनाया प्रोविज़न 5% डेटर पे 1,500 माइनस करने के बाद, तो इतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो कितना प्रोविज़न और बनाएंगे, इतना प्रोविज़न और बनाएंगे। तो सिंपल सा है, बैलेंस कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, मैं बता दे रहा हूँ, शो कर देता हूँ मैं साफ। 325 आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरीके से टू मतलब डेट कहते हैं लायबिलिटी को बढ़ाना है, तो डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 325। इस तरीके करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इस वाले एडजस्टमेंट को। तो ऐसी एडजस्टमेंट मतलब मैक्सिमम 6 एडजस्टमेंट हैं जो प्रोविज़न की आती हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो एडजस्टमेंट जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यही है। तो इस वीडियो को आप बहुत आराम से देखना, क्योंकि
ये अगर आपको समझ में आ गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसकी एक एंट्री एडमिशन या रिटायरमेंट किसी एक में पक्का आती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए भी आपके। तो इस वीडियो का मज़ा लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ भी। तो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।